श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि हम सर्वदा अपने शारीरिक सुखों के लिए ही चेष्टा करते रहेंगे तो अवश्य ही ग्रहव्रती हो जाएंगे। सदा सर्वदा केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही चेष्टा करने से हमारा कल्याण हो सकता है। जो स्त्री, पुत्र, घर, परिवार एवं बंधु बांधवों को छोड़कर संपूर्ण रूप से निरंतर श्री कृष्ण भजन करते हैं, ग्रस्त भक्तों को सदा सर्वदा सब प्रकार से उनकी सहायता तथा सेवा में लगे रहना चाहिए। तभी ग्रस्त भक्तों का कल्याण हो सकता है तथा संसार के प्रति उनकी आसक्ति कुछ कम हो सकती है। जो परमार्थिक ग्रस्त अर्थात ग्रस्त वैष्णव है, वे जिस प्रकार अपने स्त्री, पुत्र, कन्या आदि के लिए अथाह परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार उन्हें भगवान की सेवा के लिए भी करना चाहिए। यदि स्त्री, पुत्र तथा परिवार के अन्य सदस्य भगवत भजन करते हैं तो उनका अच्छी प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए। नहीं तो दूध पिलाकर सांप को पालना उचित नहीं है। उनका संग भजन के प्रतिकूल तथा बाधक जानकर उनसे अलग हो जाना चाहिए। हम लोग जैसे ही प्रभु सजना चाहते हैं तथा दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, वैसे ही हम माया या प्रकृति के वशीभूत हो जाते हैं। वर्तमान समय में दुखग्रस्त हम लोगों का एकमात्र कल्याणप्रद कर्तव्य है कि हम संसार के प्रति आसक्ति त्याग कर श्री कृष्ण के संसार में प्रवेश करें। निष्कपट रूप से श्री गुरुदेव के श्री चरणों का आश्रय लेने पर ही हमारा संसार से उद्धार हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। जिस गुरु की कृपा से संसार से किसी का उद्धार हो सकता है, क्या वे गुरु अभक्त, अन्य अभिलाषी, कर्मी, कपटी, नास्तिक, मायावादी या योगी हो सकते हैं? यदि परम पुरुष भगवान में किसी की दृढ़ भक्ति ना हो तो क्या वह सद्गुरु हो सकता है? यह बात नहीं है कि केवल त्यागियों को ही गुरु सेवा करनी चाहिए, बल्कि ग्रस्त एवं त्यागी दोनों को ही गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री गुरुदेव के श्री मुख से निकलने वाली हरि कथा सेवन उन्मुख कर्णों में पहुंचकर अज्ञान रूप अंधकार को दूर करती है। तब हमारे नेत्र निर्मल हो सकते हैं, जिनके द्वारा सहज रूप से ही कृष्ण का दर्शन हो सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमारे सर्वनाश का एकमात्र कारण है हमारी प्रभु होने की इच्छा। यदि हम अपनी इच्छा से प्रिय पथ के मार्ग पर चलकर संसार करने के लिए दौड़े तथा संसार में व्यस्त रहें तो त्रिताप ज्वाला में हमें निश्चित रूप से जलना ही पड़ेगा।